बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बात करने लगा हूं नबी के करम की। वो जब आए ना, हजरत आमिना ने क्या कहा था? आका जी पत्थर सलाम करते, कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ऐसी ऐसी सदाएं देते, बातें तो बड़ी लंबी हैं। आप कहती मैं सो रही थी एक दिन रात में ना, मेरे घर की दीवार फट गई, फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें आई। गौर करना नबी की शान। और मुबारक हो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाने वालों, मुबारक हो तुम्हें, इतना अजीम काम करके बैठे हो। और लोगों फरमाती हैं जैसी दीवार फटी, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। उनके कद इतने लंबे जितने खजूर के दरख्त होते हैं, और चेहरे चांद से ज्यादा हसीन थे, चेहरे चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। मैंने कहा आने वाली हो, तुम कौन हो? आप कहती उनमें से एक कहने लगी आमिना मुझे पहचानती नहीं, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कब्र में भी यही आदत बनी रहे। क्यों आई हो? एक ने कहा मैं आदम की बीवी हव्वा, दूसरी तुम, कहने लगी मैं इस्माइल की मां हाजरा हूं। तीसरी तुम कौन हो? कि मैं ईसा की मां मरियम हूं। क्यों आई हो? आमिना मुबारकबाद देने आए। किस बात की? कि तेरी गोद में जो बेटा आने वाला है ना, वो कोई आम बेटा नहीं बल्कि सारे नबियों का सरदार आने वाला है। अगर ये मुबारकबादियां पहले से मिल रही थी, आज हमने दे दी, तो पेट में दर्द क्यों हो गया जी? तो पुरानी बात हो गई। कहते हैं जी है किसी किताब में, हम कहते हैं उसमें जो तेरे बाप ने भी नहीं पढ़ी, पढ़ी भी होगी समझ में नहीं आई होगी। हाँ समझ में ही नहीं आई होगी। फरमाया उस बेटे की मुबारकबाद देने आए हैं जो तुम्हारी गोद में आने वाला। आप फरमाती हैं आखिर वो रात आ ही गई जो मुस्तफा की विलादत की रात थी। तवज्जो करना, वो रात आ ही गई जो मुस्तफा की विलादत की रात थी। आप फरमाती मेरे घर में अंधेरा था, ये अंधेरा, बेवा औरत, घर में कोई नहीं। आप कहती हैं जब घर में अंधेरा, बेटे की विलादत का वक्त आया, उस वक्त मुझे अब्दुल्ला की याद आई। मैं सोचने लगी काश मेरा अब्दुल्ला होता, आज मैं तन्हा ना होती, घर में अंधेरा ना होता। अभी ये सोच ही रही थी, इतने में अल्लाह ने जन्नत की हूरों की सरदार को आमिना के आंगन में भेजा। कहा जल्दी जा। कहा कहां जाना? आमिना के कदमों में चली जा। आई, आपने चेहरा देखा, कौन है? इतनी हसीन कभी नहीं देखी। कहने लगी आमिना मैं जन्नत की हूरों की सरदार। क्यों आई हो? कहा आपकी खिदमत करने। किसने भेजा? खुदा ने भेजा। फरमाती मेरा घर रोशन हो गया और उसके बाद मेरे बेटे की पैदाइश हुई। ओहो, पैदाइश की शान से हुई। इनके चेहरे देखा करो, ये पैदा नहीं, ये जवान हो गए तब भी बाहर नहीं आई है, ऐसा लगता आज भी बगैर धुला है। और मुस्तफ़ा का चेहरा देखो। सैयदा आमिना फरमाती है लम्मा वदातुहु काना मकबूलन मगसूलन मुअत्तरन ताहिरन काना साजिदा। आप फरमाती जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि देखूं मेरे लख्त जिगर का चेहरा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। आप फरमाती है मैंने देखा ना बेटे की आंखों की तरफ, मैंने गौर से देखा मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। बोलो यार सुभान अल्लाह। कि मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मकहूलन सुरमा लगा हुआ है, मगसूलन गंदगी नहीं बल्कि गुस्ल करके तशरीफ लाए हैं, मदहूनन बालों में तेल लगा हुआ है, मुअत्तरन आलम ये था ऐसी खुशबू आ रही थी कि पैदा मेरे आंगन में हुआ, मक्के की सारी गलियां महक रही। खतना किए हुए हैं, काना साजिदा आए आते ही सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर रखा। कहने लगी मैं देखने लगी मेरा लाल क्या कह रहा है। मैंने देखा मेरे लाल के होठ हिल रहे थे। कौन से होठ? जिनके बारे में आला हजरत बोले पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो होठ हिले। आप फरमाती मैंने कान लगाया ना, मेरा लाल कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर। ये सदाएं मुस्तफ़ा की थी। अब गौर करो, थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं अगली बात बता दूं। इधर मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते अचानक काबा झुका, और जैसी झुका है उसकी छत पे जितने बुत रखे हुए थे वो सब के सब जमीन पे आए और टूट टूट कर जमीन पे बिखर गए। अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ जाते हैं, ए परवरदिगारे आलम, कोई आंधी नहीं आई है, फिर काबा क्यों झुक गया है? तूफान नहीं आया है, काबा क्यों झुक गया है? जलजला नहीं आया है, काबा क्यों झुक गया है? आप फरमाते हैं जब मैंने गौर किया तो ये
झुका मेरे घर की तरफ था। जब मैं घर की तरफ चलने लगा मैंने देखा कि पत्थर के बुत टूट गए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा मामला क्या है? तो पत्थरों ने कहा था अब्दुल मुत्तलिब अब हमसे न पूछ बल्कि उससे जाके पूछ जो तेरे घर में बुतों को तोड़ने वाला आ गया। आप कहते मैं अपने घर आया दौड़ा दौड़ा, इधर मुस्तफा तशरीफ लाए, इधर काबा रुकू में सजदे में, जो भी कह लो। इधर काबा झुका, आला हजरत बड़े मुस्कुराए और प्यार से बोले जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, लाख जलते हैं जल जाएं, क्या है ना, लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम ना होंगे कभी मदह खाने रजा। आला हजरत का इश्क देखो कितने प्यार से कह रहे हैं, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कभी काबे से भी पूछा, काबे तू बता दे क्यों झुक गया था? चल बात समझ में आई, तू अल्लाह का घर है, नबी बंदे तेरी तरफ झुक गए, तू क्यों झुक गया? काबे से आवाज आती है मुझसे ना पूछ, कि अगर ये पूछना है तो बरेली के अहमद रजा से जाके पूछ, उनकी बोली तेरी समझ में बड़ी अच्छी आती है। मैंने कहा अहमद रजा खां मेरे आका इश्क के इमाम आप ही बता दो ये काबा क्यों झुक गया? आपने फरमाया चल मोहब्बत की बोली में समझा देता हूँ, समझाइए ना। तो बरेली से आवाज आती है हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। इसका मतलब समझ गए? आप फरमाते काबा कह रहा है लोगों तुम समझते हो काबे की तरफ मुस्तफा झुके हैं, और काबा समझता है काबा अपने काबे की तरफ झुका है। जिनके सदक़े में काबे को बनाया, ये शान मेरे सरकार की है। अल्लाह अकबर। सरकार तशरीफ लाए, ये बरकतें हुई, सरकार की बरकतें, ओ कितनी बरकतें। मेरा नबी मेराज से वापस पलटा ना, ओ बेटियों नबी ने बड़ा करम तुम पे किया है। जब बेपर्दा निकला करो ना, कभी मुस्तफ़ा की इनायतें भी समझ लिया करो। तुम्हें तो कोई इज्जत ही नहीं मिली थी, तुम्हें जो इज्जत मिली है मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में मिली है, आका की नालैन मुक़द्दस के सदक़े में मिली है। तुम्हें कितनी इज्जत मेरे नबी ने दी। मेराज के बाद जैसी लौटे ना आका, सुबह को अपने दीवानों के बीच में बैठ के तज़किरा कर रहे थे जन्नत का। अचानक एक बेटी जिसे यहूदी ने खरीदा था, 8 साल की उम्र में खरीदा था, और उसे बिके हुए 8 साल हो गए थे, उससे वो बांदी बना के रखता और घर के काम लेता, चक्की चलवाता, 2 रोटी देता, आटा लेके चला जाता। मगर उसका दस्तूर क्या था? रोज रोती थी, रोज सदाएं देती थी। जिस दिन मेरा नबी मेराज से आए, आका दीवानों के सामने बैठ के बातें कर रहे, अचानक सहाबा फरमाते हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। अचानक मेरे नबी फरमाते मैं हाजिर हूँ, फिर फरमाया मैं हाजिर हूँ, फिर फरमाया मैं हाजिर हूँ। वजह क्या थी? वो बच्ची जो 8 साल पहले एक बाप ने 8 साल की उम्र में बेची थी, उसके मालिक ने जब आटा पीसने के लिए दिया ना, उसको तबीयत खराब थी, उसने चंद चक्कर चक्की के लगाए और यूं टेक लगाई, चक्की से बैठ गई और रो के कहती है काश आज मेरा बाप होता। जैसे इतना कहा है, ये सदा किसी ने नहीं सुनी, मेरे आका ने सुन ली है, मेरे आका ने सुन ली। जैसे इसने इतना कहा काश मेरा बाप होता, मेरे नबी फरमाते बेटी मैं हाजिर हूँ। फिर उसने दूसरा जुमला कहा काश मेरा भाई होता तो आज मुझे इस गुलामी से आजाद करा लेता। किसी ने ना सुना, मुस्तफा सुन के कहते मेरी बहन में हाजिर हूँ। वो कहती है काश कोई मेरा गमखार होता। आका फरमाते परेशान ना हो, जिसका कोई नहीं उसका मोहम्मद सहारा बन के आया है। सहाबा फरमाते हैं इतना आका ने कहा और अपनी जगह से उठे, इतनी तेज चले कि आज तक हमने कभी चलते नहीं देखा। हम नबी के पीछे पीछे, नबी आगे आगे। जब सरकार उस दरवाजे पे पहुंचे हैं जहां पे वो बेटी बैठी हुई थी, आपने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से बेटी की आवाज आई कौन? का तेरा बाप आया है, तेरा बाप आया है। उसने कहा मेरा बाप तो आ ही नहीं सकता, इसलिए कि वो तो बेच के चला गया था। नबी फरमाते फिर सुन तेरा भाई आया है। उसने कहा अगर मेरा भाई होता ना तो आज मैं कैदी ना होती, किसी के हाथ बिकी ना होती। नबी फरमाते सुन फिर वो आया है जिसे तूने मदद के लिए पुकारा है। कहा अच्छा वो है? कहा हाँ। आका फरमाते दरवाजा खोल। कहती बच्ची कहती अगर मदद के लिए आया है तो दरवाजा खुला है। मेरे नबी ने जैसी दरवाजा खोला है, क्या देखते हैं बच्ची चक्की से सर लगा के बैठी है, आंसू बहा रही है। मेरे सरकार का चेहरा देख के कहती है मेरा बाप तो आप हो ही नहीं सकते, ना आप भाई हो सकते हो। कहा किस लिए? कहा कि बाप और भाई का रिश्ता तो छोड़ो, मक्के में आज तक कोई आपके जैसा पैदा ही नहीं हुआ है। आपका चेहरा ये बता रहा है कि आप दुनिया में सबसे निराले हो, सबसे आला हो। तभी तो आला हजरत ने कहा था सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा। देखा? आका फरमाते बिलाल जी आका जरा देख तो है क्या? कहते आका एक तरफ मांझ एक तरफ आटा। फरमाए इकट्ठा कर लो। वो लोगों गौर से सुनना, नबी की प्यारी बात है।
हजरत बिलाल ने बांधा, यूं इधर हटा बांधा, इधर जो नाज था वो बांधा, बांध के लिया। आका ने फरमाया बिलाल लाओ ये मुझे दे दो। सरकार ने वो अपने हाथ में लिया और यूं लेने के बाद सर पे रखा और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगे उसके दरवाजे पे लेके चल जिसने तुझे 8 साल पहले खरीदा था। इतना सुना है। बेटी तड़प के कहती है ओ मेहरबान जरा सुन तो सही, अगर आटा नहीं पिसा मेरा आका मुझे मार मार के कब्र तक पहुंचा देगा। मुस्तफा फरमाते हैं अब जब मोहम्मद आ गया है किसी पे बेटियों पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं रह गई है। कहा चल मैं आ गया हूँ। आका जब गठरी लेके चलने लगे और लोगों बहनों से प्यार किया करो, जब आका गठरी लेके चले ना सर पे रख के, बिलाल आगे बढ़े, अबू बकर आगे आए, उमर आगे आए, कहने लगे आका जी। फरमाया जरा इतना तो करो। कहा आका जी का ये गठरी मुझे दे दो। मेरे नबी फरमाते सुना नहीं तुमने कि ये बहन मेरी है तो बोझ बहन का भाई तो उठाए। अगर ये बहन मेरी है तो बोझ भी मैं ही उठाऊंगा। नबी ने वो गठरी सर पे रखी और वहां पहुंचे उस यहूदी के घर की तरफ जिसने उसने खरीदा था। जब उसके घर के पास पहुंचे ना, बहुत ऊंचे पे बैठा था, उसने देखा ये कोई आ रहा है, सर पे गठरी है। बच्ची देख के कहने लगा बच्ची तो वही है जो मैंने खरीदी थी। एकदम दरवाजे से नीचे उतरा, आके दरवाजा बंद कर लिया। कहने लगा कौन? आका ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। इसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगा। ये समझ गया आका फरमाते मैं तुझे दीन की तबलीग करने नहीं आया, मैं अपनी बहन को तुझसे आजाद कराने आया हूं। इतना सुना उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, आका ठहर गए। अंदर गया, उन्हें साथ में तुरैत उठा करके लाया और अपने साथ में तुरैत तो लाया अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आया। कहने लगा रिश्तेदारों जरा देखो ये सामने जो खड़ा है अपना नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला बता रहा है और हमारी किताब में ये लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी ये निशानियां है। अब उसने कहा सच बताना। कहा क्या? कहा देखो बताओ तुम कल मेराज को गए थे? आका फरमाते हाँ गया था। वो कहता है तुमने जन्नत की भी सैर की? कहा हाँ की है। क्या तुमने दोजख को भी देखा? कहा हाँ देखा है। तुमने रब से भी मुलाकात की? कहा हाँ की है। कहा एक लम्हे में गए और एक लम्हे में आ गए थे? कहा हाँ मैं लम्हों में गया और लम्हों में आया हूँ। उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से देख के कहता देखो जरा गौर से इनकी तरफ, ये लम्हों में गए और लम्हों में आए हैं। और उसके बाद कहता देखो मेरी किताब में लिखा है कि वो अगले दिन आएगा, एक यहूदी के दरवाजे पर आएगा, एक बेटी का हाथ पकड़ के लाएगा जिससे उसको आजाद कराने के लिए आएगा। उसकी निशानी ये होगी कि नाम मोहम्मद होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा, खानदान कुरैश से होगा और जब आएगा सर पे गठरी उठा के लाएगा और ये कहेगा कि ये मेरी बहन का बोझ है, बहनों का बोझ भाई उठाया करते हैं। का ये कह के आएगा का सच बताना कि तुमने ऐसे ही कहा है? लोगों ने कहा हाँ सच कहा है। जैसे इतना सुना है उसने किताब एक तरफ रखी, कदम पकड़ के कहता है आका सिर्फ इसकी आजादी नहीं बल्कि हम सबको भी जहन्नम से आजादी का फरमान अता कर दिया। ओ लोगो ये मेरे मुस्तफा की शान है। बेटियों कभी घर से बेपर्दा निकलते वक्त तुम भी सोच लिया करो कि तुम मुस्तफा के कानून के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रही हो। तुम आका की हदों को जो कायम मुस्तफा ने किए कहीं उनको तुम तार तार तो नहीं कर रही हो। ये भी सोच लिया करो। अगर तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए तो ये भी सोचा करो आज जो हमें इज्जतें मिली हैं ये हमारे बाप के नाम पे नहीं रसूल पाक के नाम पे मिली। और नबी नहीं होते हमारी कोई औकात ही नहीं थी, नबी नहीं होते हमारी कोई हैसियत ही नहीं थी। जो कुछ इज्जतें मिली है नबी के सदक़े में मिली है। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं होके बैठे हो? नबी की बात हो रही है, नाराज होके भी क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बस इतनी दुआ कर सकते हैं अल्लाह हमसे राजी हो जा, आका हमारे हक में दुआ कर दो। समझ रहे? मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया करो, आका की बातें किया करो। रह गई बात जो फरमाइश थी, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। ज़हूर भाई आपकी फरमाइश 16 तारीख में इंशाअल्लाह वो बयान कर दी जाएगी, वरना तो वक्त बहुत हो चुका है। अल्लाह करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और इतनी मेहरबानी किया करो, अगर बाद में भी नंबर 2 तकरीर करने का तो ऐसे टाइम से दे दिया करो कि दीवारें न सोई हों। हाँ, दीवारें तो कम से कम जागी रही हो। अगर सच बताता हूँ माशाअल्लाह दीवाने तो जाग रहे हैं, मरने के बाद भी आंखें मेरी न बंद हो सकी क्योंकि रसूल पाक के आने का इंतजार है। और लोगों दुआ करो हाजी साहब के हक में, अल्लाह ताला हाजी साहब की उम्र में बरकतें करे, उनके पेटों को सलामत रखे। और क्यों? इसलिए कि खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।
जब तक ये नस्ल कायम रहेगी इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा का जलसा होता रहेगा नहीं उमर भाई, है इंशाअल्लाह होता रहेगा। अल्लाह ताला ऐसी शख्सियतों को उम्र में बरकत दे, सलामती अता फरमाए। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, मदरसों का ख्याल करो, ज्यादा से ज्यादा मदरसों में ताउन करो, फिर किसी से दुआओं की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह खुद ब खुद तुम्हारे गैब से इसबाब और इंतजाम फरमा देगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग ईमानदारी से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। ऐसे नहीं अब तो खड़े हो गए भाई, कलमा खड़े होने के हिसाब से पढ़ लो, जोर से पढ़ो ला